हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जहाँ से हमने क्लास को कल एंड किया था उसी के आगे हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ये वन लाइनर नोट्स हैं जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। हमारे कथन दिया हुआ है पंक्ति देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपयों अवठा। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये विद्यापति की हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? विद्यापति जी की। अगला है पॉइंट हमारा आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? देश भाषा शब्द तो ये बोलचाल की भाषा के लिए प्रयुक्त किया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? आदि पुराण, उत्तर पुराण ये पुष्पदंत की रचना है। किसकी है? पुष्पदंत की। अगला पॉइंट है किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज ब्रज भी है? तो सरहपा को सरोज ब्रज भी कहते हैं। अगले हम एक पंक्ति दी हुई है बाल चंद विद्या वो भाषा दुह नहीं लागई दुज्जन हासा। पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति की। ये परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 है सिद्ध। सरोज ब्रज राहुल भृद आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं? तो ये किसके अन्य नाम है? सरहपा के। भरत मुनि ने लोक भाषा को अभ्रंश नाम न देकर क्या कहा है? क्या कहा है? देश भाषा कहा है। हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं सरहपा, सब्रपा, लुइपा, डोम्भिपा, कणहपा, कुकरीपा, तंतिपा। ये हमारे मुख्य सिद्ध कवि हैं। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? तो ये आचार्य शुक्ल जी ने माना है ना? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। प्रमुख सिद्ध और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। दोहा कोश किसकी है? सरहपा की है और ये 769 ईस्वी इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। जो सरहपा हैं उनके द्वारा 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। डोम्भी गीतिका डोम्भिपा की है। जन्म इनका कितना? 840 ईस्वी में हुआ। 31 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। चार्यापद्य किसकी है? सब्रपा की है। अगला पॉइंट है हमारा 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? जो सबसे ऊंचा स्थान है वो किस सिद्ध का है? लुइपा का। किसका है? लुइपा का। अगला है सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे? जो सिद्ध कवि थे लुइपा के गुरु कौन थे? वो सब्रपा थे। अगला पॉइंट है किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? इसका एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, याद करिएगा। ये लुइपा की है। अगला पॉइंट है किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? लुइपा। वही आ गया, रिपीट हो गया है शायद। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो ये पूर्वी भारत में हुआ। कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में। अगला है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये एक पंक्ति है, किसकी है? सरहपा की। ये छोटे छोटी पंक्तियाँ बहुत पेपर में पूछी जाती हैं, तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। काया तरुवर पंच विडाल। पंक्तियाँ किसकी हैं? लुइपा की। सहजे धीर करी वर्णी साथ। पंक्ति किसकी है? विरूपा की। अगली हमारी पंक्ति है जही मन पवन न संचराई रवि शशि नई पवेश तही बट चित विसाम करूं सरेहे कहिए उवेश। पंक्तियां किसकी है? सरहपा की।
ये भी अगले भी हमारा पंक्ति ही है। जीवंतई जो नौ जर इसो अजर रामर होई, गुर उप ऐसे विफलमई सो पढ़धन्ना कोई। पंक्ति किसकी है? सरहपा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। गंगा जमुना माझे रे भई नाही, पंक्तियाँ किसकी है? डोम्भिपा की। नगर वाहिरे डोम्भी तोहरे तो हरी कुड़िया छाई, पंक्ति किसकी है? कढ़ापा की। रुक न किंजई मंत्रणा तंत, पंक्ति किसकी है? कढ़ापा की। सिद्धों का विकास किससे हुआ? तो सिद्धों का विकास हुआ है बौद्ध धर्म की प्रज्ञान शाखा से। किससे हुआ? बौद्ध धर्म की प्रज्ञान शाखा से। नाथपंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो ये सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। अगली हमारी पंक्ति है, पंक्ति दी हुई है। भाव न होई अभाव न होई, आइस सुबोहे की पति आई, पंक्तियां किसकी है? लुईपा की। आप लोग याद रखिएगा, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये पंक्ति किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। गोरखनाथ का समय माना जाता है, तो ये 13वीं शती गोरखनाथ का समय माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।